मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 24 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत अधिक आत्मीय अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आइए अब एक नए विषय पर बात करते हैं और इनफैक्ट सच तो यह है कि आज का यह नया विषय भी कहीं न कहीं इससे पहले के विषय से जुड़ा हुआ है। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले आप सबने मेरे साथ टाइम ट्रैवल किया है, यानी कि अतीत की यात्रा। और अतीत की यह यात्रा हम सब की दो पड़ाव में रही है। 200 दिन के अतीत की यात्रा और फिर 150 साल के अतीत की यात्रा। आप लोगों को ध्यान होगा कि इस यात्रा करने के दौरान मैंने आप सबसे एक विनम्र अनुरोध भी किया था। अनुरोध इस बात को लेकर किया था कि इस यात्रा से जो आपको अनुभव प्राप्त होंगे, यदि आप उसके बारे में मुझे सूचित कर सकेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इनफैक्ट इस तरह की जब मैं बातें करता हूं तो उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो यही जानना है कि मैंने जो तरीका निकाला बताने का वह सही है या नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने फीडबैक दिया, मेरे पास ईमेल आए और मैं जानता हूं कि मुझे जो ईमेल भेजने वाले जो साथी हैं वे ज़्यादातर युवा ही हैं, क्योंकि युवा ही इस तरह से ईमेल का उपयोग कर रहे हैं। और जो यूं कह लीजिए कि सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में पहुंच गए हैं वो बहुत ज़्यादा अभी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। यानी कि मेरे पास जो फीडबैक आए वो युवाओं के फीडबैक आए। मित्रों, उस फीडबैक को देखने के बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाला और उसी निष्कर्ष पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। जितने भी मुझे फीडबैक मिले उसमें से मुझे लगता है कि सिर्फ 10% फीडबैक ऐसे थे, यानी कि प्रतिक्रियाएं ऐसी थी, या यूं कह लीजिए कि अगर मैंने आप सबसे कोई प्रश्न किया था तो उस प्रश्न के उत्तर ऐसे थे जिन्हें मैं सटीक उत्तर कह सकता हूं। सटीक उत्तर चलिए मैं न भी कहूं तो जो मैंने प्रश्न किया था या जो मैंने लिखने के लिए कहा था उस पैटर्न पर सिर्फ 10% लोगों ने ही लिखा। और 90% लोगों ने क्या किया? 90% लोगों का जो संबंध था, जो उन्होंने मुझे लिख करके भेजा, उसका संबंध इस बात से नहीं था कि मैंने क्या लिखने के लिए कहा था। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है और सच पूछे तो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली भी बात है कि एक ऐसे विषय पर जिस पर मैं डेली बात कर रहा हूं, इतने विस्तार के साथ बात कर रहा हूं, गहराई के साथ बात कर रहा हूं, बातें रिपीट भी कर रहा हूं, इसके बावजूद जो मुझे प्रतिक्रियाएं मिली वे उसी दायरे में क्यों नहीं मिली? गड़बड़ी कहां हुई? खासकर मैं आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि यह जो सवाल है, यह जो समस्या है, मुझे लगता है कि हम सब की अपनी अपनी जिंदगियों की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या इस मायने में कि जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए हमारे शरीर की तो फिर हम चाहे कितने भी पहलवान हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो, हम बैठ जाते हैं, किसी काम के नहीं रह जाते। ठीक इसी तरह से मित्रों कि अगर हमारी प्रतिक्रिया जो हम किसी से किसी भी रूप में कर रहे हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो भी प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, अगर लिखते हैं तो भी प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, और यहां तक कि अगर हम चुपचाप सुन भी रहे होते हैं तो हमारी चेष्टाएं भी, आंखें बोलती हैं, हमारी जो मुद्राएं हैं वे भी कुछ ना कुछ कह रही होती हैं, प्रतिक्रियाएं दे रही होती हैं। अब सोच कर देखिए कि सामने वाला कह कुछ रहा है और हम जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस प्रतिक्रिया का संबंध उसके अगर कहे गए से नहीं है तो दोनों स्थितियों पर सोचिए कि जो कह रहा है उस पर क्या बीतेगी। उसे लगेगा कि मतलब मैं अपनी बात सही तरीके से कह ही नहीं पा रहा हूं, पहुंचा नहीं पा रहा हूं, या वो भी सोच सकता है यह कि वो मेरी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या वो ठीक से सुन नहीं रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, उन्हें मजा नहीं आ रहा है, वो उन्हें जबरदस्ती यहां बैठा दिया गया है, वो कुछ भी सोच सकता है। और आपके अपने स्तर पर सच पूछिए तो आपको कोई भ्रम नहीं है, बिल्कुल भी आप संदेह में नहीं हैं। आप जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं
आपको बिल्कुल यह लग रहा है कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं और सुनने के बाद जो कहा जा रहा है, मैं ठीक उसके समानांतर प्रतिक्रिया दे रहा हूं। यानी कि मैं वही बोल रहा हूं, वही लिख रहा हूं जो मुझसे लिखने के लिए कहा जा रहा है और जो मुझसे पूछा जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि सुनने वाला यह समझ रहा है, यानी कि जो प्रतिक्रिया की आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो आपकी प्रतिक्रिया को देखकर, आपके उत्तर को पढ़कर ये समझ रहा है साफ साफ कि मैंने तो ये पूछा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। तो अब आप सोच कर देखिए कि दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप आ गया है, कितनी बड़ी खाई पैदा हो गई है। और अगर यह खाई बनी रहती है तो फिर आप मुझे बताइए कि संवाद कैसे होगा। या हो सकता है कि संवाद तो हो रहा हो, बातचीत तो हो रही है, लेकिन वो क्या अर्थपूर्ण बातचीत है, उसका कुछ मीनिंग है, या यूं ही टाइम पास हो रहा है। और हम दोनों ही जो संवाद कर रहे हैं इस भ्रम में हैं कि हमने समय लगाया है, हमने बहुत ही अच्छी बातचीत की है और इस बातचीत के बाद हमने कुछ निर्णय लिए हैं। और सच पूछिए तो इस बातचीत के बाद हमने बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि वो जो बीच की खाई थी उसने सही तरीके से बातचीत होने ही नहीं दी, क्योंकि एक कह कुछ रहा है, दूसरा सुन कुछ रहा है, समझ कुछ रहा है, और सुनने और समझने के बाद वो कुछ और बोल रहा है और फिर ये कुछ और बोल रहा है। ये दोनों तरफ से हो रहा है, केवल एक तरफ से ही नहीं। आप इसे मत समझिएगा कि मैं केवल एक तरफ की बात कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं। अब ये समस्या है क्या? देखिए, समस्या बिल्कुल सीधी साधी है। और समस्या यह है कि जो बात कही गई थी उसे ध्यान से सुना नहीं गया। समझा गया तो बाद में आएगा कि उसे ठीक से समझा गया या नहीं समझा गया। उसे इनफैक्ट सही तरीके से सुना ही नहीं गया। और सीधी सी बात है कि अगर सुना ठीक तरीके से नहीं गया है तो फिर सही तरीके से समझने की उम्मीद करना तो अपने आप में पूरी तरह से गलत ही होगा। तो दोस्तों, मैं जो बात करना चाह रहा हूं आप सबसे, वो सुनने की कला के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। मैंने अभी समस्या आपके सामने रखी है, इस विषय पर मैं कल आप सबसे बात करूंगा। तो आज बस इतना ही, मुझे इजाजत दें। नमस्कार।